एक और बड़ी खबर है, तेहरान में हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है क्योंकि ऑयल डिपो पर विध्वंसक हमले जारी हैं। एक तरफ जहां चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है परमाणु साइट पर हमला करने की, तो दूसरी ओर जिस तरीके से पहले चेतावनी दी गई थी कि हमले तेज कर देंगे, उसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑयल डिपो में आग लगी। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक कर हमले किए जा रहे हैं। और अब ईरान में हुए हमले का एक और ताजा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। सनंदाज में हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। इमाम अली सैन्य डिपो पर हमले का ये ताजा वीडियो देखिए। पहली तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर सनंदाज में जो इमाम अली सैन्य डिपो पर हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसका ये पहला वीडियो इस वक्त आपके सामने। और इस बीच देखिए, सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दे दी है। तेल ढांचे पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान हमला ना करे, ये सऊदी अरब ने कहा है। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब भी जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान पर। सऊदी नेतृत्व ने ये संदेश सीधे ईरान के आला अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। तो ईरान को सऊदी का अल्टीमेटम, सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे ये कहा गया। हमले जारी रहे तो पलटवार होगा ये भी साफ किया गया। ऊर्जा सुविधाओं पर हमला रेड लाइन माना जाएगा। यूएस को सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। हम कूटनीतिक समाधान चाहते हैं ये भी बता दिया गया। सऊदी में कहां-कहां ईरानी हमले हुए हैं ये भी समझ लेते हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर पहला हमला हुआ था। रियाद के दक्षिण में मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ और यहां पर अरामको की तेल रिफाइनरी पर भी हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। फिर तेल पाइपलाइन और बंदरगाह पर भी अटैक किए गए थे। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार मिडिल ईस्ट से एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ईरान ने हमले शुरू किए, जैसे रियाद पर मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, अमेरिका इसके बाद भड़क भी गया, राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया और अब जब सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि अगर इसी तरीके से हमले और हुए तो फिर ये वॉर हमारी तरफ से भी शुरू होगी और हमारी तरफ से भी हमले किए जाएंगे, तो क्या इसके बाद ईरान की परेशानी और बढ़ जाएगी? देखिए, ईरान की परेशानी तो बढ़ी हुई है ही, खास करके तब जबकि मैं ओमान के तट पर खड़ा हूं जिसके उस पार ईरान है और वहां पर लगातार हमले अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट के जरिए हो रहे हैं। तो वैसे में ईरान के पास वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। और जो दूसरी बात है कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो प्यार तो अभी इन पड़ोसी मुल्कों के बीच में रहा नहीं, तो जंग है और जंग में तो सब जायज है। तो अब ईरान को लगता है कि बचने का एकमात्र उपाय यही है कि वो भी बदले की कार्रवाई करते हुए पड़ोसी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके वाटर प्लांट पर या उनके दूसरे और क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो अटैक करें। और जैसे ही ये सब अटैक शुरू होगा तो जंग का दायरा और अधिक बढ़ता जाएगा। ये अलग बात है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप सोचते हैं कि वो अपनी स्पेशल फोर्सेस को ईरान की जमीन पर भेज देंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जितना कागजों में या वॉर रूम की बैठकों में दिखता है। हकीकत यह है कि ईरान जैसे मुल्क में जब अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं तो वो दरअसल अपने जान पर खेलने के लिए वहां जाएंगे और फिर उनकी कैजुअलिटी बढ़ती जाएगी। क्या अमेरिका तैयार है और अधिक बॉडी बैग्स को वापस लेने के लिए, जैसा उन्होंने इराक में देखा था, अफगानिस्तान में देखा था और हमारे सामने में, हमारी और आपकी पीढ़ी में हमने इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में देखा था कि आखिर में कैसे अमेरिकी सैन्य को बिना कुछ लक्ष्य हासिल किए बहुत नुकसान के साथ वापस आना पड़ा था। यकीन मानिए, इराक और अफगानिस्तान की तुलना में ईरान किसी भी दिन 100 गुना ज्यादा मजबूत रहने वाला है। तो वैसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल के लिए भी इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रही बात ईरान की, तो ईरान को पता है, सबसे दुख की बात है या सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म हुआ, उसकी वजह से पूरी सत्ता की बागडोर आईआरजीसी ने अपने हाथ में ले ली है और आईआरजीसी की 1.5 लाख की सेना है, वो अपने हिसाब से फैसला ले रही है। इसके अलावा जब ग्राउंड पर अमेरिकी सेना उतरेगी, उन्हें बासिश फोर्सेस का मुकाबला करनी पड़ेगी जहां 5 लाख से अधिक सैनिक हैं। इतने लोगों को वो काउंटर करेंगे। भले ही अभी एक चूरन बिक रहा है कि वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको खत्म करना है, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप जब ये सब कुछ करेंगे तो उसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है अमेरिका को भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ईरान की तरफ से बिल्कुल ये मैसेज दे दिया गया है, ये साफ कर दिया गया है कि सरेंडर, आत्मसमर्पण, माफी जैसे अल्फाज उनकी डिक्शनरी में नहीं है अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों के लिए। वहीं बहरीन में ईरान का जबरदस्त अटैक हुआ है।
होटल की बिल्डिंग पर ड्रोन आकर गिरा। ड्रोन गिरने के बाद बिल्डिंग में लग गई आग। बहरीन की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ईरान का जबरदस्त अटैक हुआ है और बहरीन में लगातार अटैक्स हो रहे हैं। यह देखिए किस तरह से एक होटल की बिल्डिंग पर ड्रोन आकर गिरा। और वहीं ईरान जंग को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अब तक ईरान पर 3400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई। हर रोज ईरान पर 500 बॉम्ब गिरा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये बड़ा दावा, एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया है। कहा गया है कि हर रोज ईरान पर 500 बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। आईडीएफ ने ईरान में अब तक कुल 7500 बॉम्ब गिराने का दावा किया है।